सूरत की साइड पहुंच गए। मेरा यूनिट फल की नहीं भाई जैसा है और मेरा फर्ज है, और ये भी हर समाज के लिए लड़ते हैं। नहीं मजबूत आदमी हम निकलते गेट में ना आए। अब्दुल जलाल यहाँ का अच्छा ही है। हम तो मीटिंग भी बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की, पर वो हादसा हो गया और फिर हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। किसी से बात करनी कोई प्रॉब्लम से हमें लगता नहीं। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आपका बहुत स्वागत करता हूं। महसाणा को उत्तर गुजरात के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और उत्तर गुजरात के रीढ़ की हड्डी महसाणा के कढ़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। 15 जून को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है और तीनों पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। हमारे साथ में कांग्रेस की सुभाषिनी यादव हैं, जिसे पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुभाषिनी जी, गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गृह राज्य, बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितनी चुनौतियां हैं? देखिए, गुजरात का मुझे उत्तर गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है और अभी हाल ही में मैंने अपना प्रभार संभाला है और पिछले 6-7 महीने में ये दूसरा बाई इलेक्शन है जो मेरे जोन में हो रहा है। पहले गांव में था, अब ये दूसरा कड़ी में। तो अभी मैं नई आई हूँ यहाँ पर, मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रदेश चाहे कोई भी हो, अब ऐसे तो बहुत सारे प्रदेशों से बड़े बड़े लोग, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निकले हैं, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं हर प्रदेश की, जो मूल निवासी है यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, हम उनको कैसे ऊपर लेकर आ सकते हैं, उनके लिए हमारी पार्टी क्या काम कर सकती है। क्योंकि आज के समय में जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने पूरा एक एजेंडा उठाया हुआ है और एक तरीके से पूरे देश में अब हम आगे चल के भी ये मुहिम चलाएंगे, जिससे हम जो अंतिम पायदान पर खड़े ये लोग हैं, जिनको सदियों से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको आगे लाने का काम किया जाएगा। जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मैदान में जा रहे हैं? क्योंकि जो पिछला इलेक्शन था बीजेपी जीत गई थी, तो अब उसे तोड़ने के लिए किन मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा जीत सके? देखिए, मुद्दा साफ है। मुद्दा एक है बेरोजगारी का, महंगाई का, महिला सुरक्षा का, और जो हमारे, जिनका भी मैंने आपके सामने नाम लिया, जो हमारे ओबीसी, एसटी, एससी भाई, माइनॉरिटी भाई हैं, उन सबके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपने हाल ही में देखा होगा अहमदाबाद में जो हुआ, और जगह जगह होता भी रहता है, जिस तरीके से ओबीसी के, माइनॉरिटी के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको घर अब मतलब बेघर किया जा रहा है, बिना सोचे समझे एक चलती एक साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ, तो उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? सरकार में तो बीजेपी है, पिछले 30 सालों से है। उससे पहले जितना भी विकास कार्य हुआ, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो हमारे मुसलमान भाई, एससी भाई, उनका मेन व्यवसाय क्या है? खेती बाड़ी, दूध, दही, इन सब का काम। उस सब में जो उन्नति लाने का काम, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, जो समाज को ऊपर उठाने का काम होता है। और ये सरकार क्या कर रही है? लगातार जो इस समाज के लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रही है। ना कोई अपना बिजनेस ढंग से कर पा रहा है, ना कोई नौकरी लग रहा है, ना कोई अपने घर में आज सुख चैन से रह रहा है कि उसको ये डर है कि उसका घर कब तोड़ दिया जाएगा। तो ये सब मूल समस्याएं हैं, नल, पानी, सड़क की। देखो, राजनीतिक बात मैं इस छोटे से बाई इलेक्शन में नहीं करना चाहूंगी बड़े मुद्दों पर जो स्थानीय मुद्दे हैं कि हम कड़ी का विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम किसान हैं जो उनके खेतों तक पानी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। जो नर्मदा का जाल पूरे गुजरात में फैलाया गया तो कांग्रेस पार्टी की देन थी, लेकिन आज का यहाँ पे किसान बेबस है, लाचार है, अपने खेत में खेती नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? तो इन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में जो हमारी पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार दिया है वो बहुत ही शानदार उम्मीदवार हैं और उनका बहुत वर्चस्व रहा है यहाँ शहर में, कड़ी शहर में, और एससी समुदाय से आते हैं क्योंकि रिजर्व्ड सीट है। तो हम सब लोग मजबूती से लगे हुए हैं और सबसे खूबसूरती की बात इस इलेक्शन में ये है कि हमारे तमाम नेता हर समाज के
चाहे वो हमारे प्रमुख आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी हों, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी अपने समाज में जाने की। चुनाव इस बार सामाजिक समीकरण पे लड़ा जा रहा है। ठाकुर समाज से यहाँ पर भरत सिंह सोलंकी है, बलदेव ठाकुर है, गैनीबेन ठाकुर है, वो लगातार अपने समाज में जाने का काम कर रहे हैं। दलित समाज के तो खुद रमेश चावड़ा जी हैं ही, उसके साथ साथ और भी नेता आकर काम कर रहे हैं, उनको मतलब मजबूती दे रहे हैं। माइनॉरिटी में आप देखिए, यहाँ पर लगातार हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन वजीर खान साहब हैं, या हमारे एक्स एमएलए इमरान भाई, ग्यासू भाई, सब लोग लगातार, इनके कादिर पीरजादा भी परसों आए थे, जो हमारे माइनॉरिटीज में मुस्लिम समाज में धर्म गुरु है, उन्होंने यहाँ आने का काम किया। तो लगातार सब लोग इस इलेक्शन में, खासकर कड़ी में, हर समुदाय, हर समाज को टच करने की हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं खुद यहाँ पर 1 हफ्ते से हूँ लगातार तो मैं यहाँ पर हूँ। कैसा नहीं, बहुत अच्छा रुझान है। मैं मालदारी समाज से आती हूँ जैसे, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं खाली मालदारी को देख रही हूँ, पर वहाँ के सम्मेलन भी मैंने अटेंड किया और पूरा हम सुनिश्चित कर रहे हैं, रघुभाई देसाई है, लालजी देसाई है, जो हमारे नेता हैं, वो उन लोगों तक जाने का काम करें और हमें सामाजिक तौर पर भी मजबूती मिले। क्योंकि देखिए, जब समाज एक होगा, ये सब लोग एक होंगे, उसी तरीके से हम अपनी पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, वजीर भाई ने बताया तो थोड़ा सा देखा कि लंबा आपका खानदानी रसूख रहा है, बावजूद इसके कड़ी में आप आए। कितनी मेहनत और कितने पसीना। नहीं, देखिए, मेहनत करना तो फर्ज है हमारा। इस पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मुझे तो बहुत ही छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। और वो इसीलिए दी गई है क्योंकि जो मेरे पिताजी आदरणीय शरद यादव जी की भी नीति रही थी, वो हमेशा से जमात की रही थी। वो हमेशा से ही जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिनको ऊपर उठने में दिक्कत होती थी, जिनको हमेशा नजरअंदाज किया जाता, उनको ऊपर उठाने का काम हमेशा उन्होंने किया। किसी एक जात बिरादरी की राजनीति या पक्षपात उन्होंने नहीं किया। तो उन्हीं की आइडियोलॉजी को और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलने का काम कर रही हूँ। मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं सबको साथ लेकर चलने का काम करूँ। मोदी जी जिस विकास की बात कर रहे हैं, मॉडल की बात कर रहे हैं, आप तो बाहर से आए, क्या गुजरात में वो दिखा आपको? देखिए, जहां तक मैं उत्तर गुजरात में घूमी हूँ, मुझे तो नहीं दिखा। लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगी कि अगर आप बदलाव चाहते हो, खुलकर बाहर आइए। कि जब तक आप खुलकर बाहर नहीं आएंगे, अपने मुद्दों की और अपने वजूद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ सकता। पार्टी चाहे आप बीजेपी को फिर से वोट दे दीजिए, लेकिन आप फिर से 5 साल पीछे चले जाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ। तो आप खुलकर बाहर आइए, कांग्रेस पार्टी में एक बार अपनी आस्था समर्थन देकर यहाँ से कड़ी से एक शुरुआत कीजिए, ताकि 2027 के लिए हम लोगों को भी वो ऊर्जा मिले जो हमारे नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होकर इतनी बड़ी बात कह दी कि इस बार 2027 में हम आपको गुजरात में हराने वाले हैं। राहुल गांधी जी बिना तथ्यों के कभी कोई बात नहीं करते। उन्होंने आज तक जो बोला वो हुआ है। चाहे वो 3 कानून ये किसानों के थे, वो वापस लिए गए। नोटबंदी के लिए जो उनका अंदेशा था, वो सही निकला। ऐसी हजारों बातें। जातिगत जनगणना मुद्दा राहुल गांधी जी का था, लेकिन इस सरकार को झुकाने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। वो दूरदर्शी आदमी है। जब उन्होंने ये बात कही है कि 2027 में हम उनको हराने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमको यहाँ भेजा है। हमारी टीम है, हम सब लोग मिलकर, मैंने जिन जिन समाज का आपको बताया, उनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम जीतेंगे। शुक्रिया, आपने वक्त दिया।